देख रहे हैं 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं और हम लगातार बता भी रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है, नया कीर्तिमान दर्ज कर रही है और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से ज़ोरों शोरों के साथ अपनी कार्यशैली को बढ़ा रहे हैं। अपनी जो कार्य करने की जो तरीका है उनका लगातार उसी पर अमल है, उसी पर काम कर रहे हैं। कोई बदलाव ज़्यादातर नहीं किए उन्होंने। ऐसा लगता है जैसे पार्ट 1 जो सीएम योगी आदित्यनाथ का था वो एक ट्रायल के रूप में काम कर रहे थे। असली पिक्चर तो पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, क्योंकि 2022 में जिस तरह का समीकरण देखने को मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो बहुत दिलचस्प है। क्योंकि लगातार आने के बाद ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई करना, सस्पेंशन ऑर्डर लिख देना, निलंबन कर देना, उस बुलडोज़र चलाना, उसके बाद जो तमाम कार्रवाई है वो भी करना। अब उसके बाद हम आपको बता दें कि पार्ट 1 में एक और चीज़ थी जो सुर्खियां बटोर रही थी और वो थी नाम बदलने की जो प्रथा है वो शुरू हुई थी कि जगहों का नाम बदल देते हैं, शहरों का नाम बदल देते हैं, बाज़ारों का नाम बदल देते हैं, गलियों का नाम बदल देते हैं। ये सब सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें देखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है अपनी कार्यशैली में नामकरण जो है, नामों का बदलाव है, उसे लेकर कुछ किसी ने उसको अच्छा कहा, किसी ने उसको बुरा कहा, किसी ने कहा कि गलत है, किसी ने कहा कि सही है। लेकिन पार्ट 2 में हम आपको बता दें कि 12 जिले हैं जिनका नामकरण दोबारा से होगा। अब उनमें से 6 जो शहर हैं, 6 शहरों का जो नामकरण है उसकी शुरुआत हो गई है। मतलब कि 6 जो शहर हैं उसकी लिस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री आवास पर, उनके दफ्तर पर, जहाँ पर उनकी सब बदलाव होते हैं वहाँ तक पहुँच गई है और नज़र में आ गई है योगी आदित्यनाथ के। अब वो ज़िले कौन कौन से हैं, अब वो हम आपको बता दें कि वो ज़िले हैं, सबसे पहले आता है अलीगढ़। अब अलीगढ़ का नाम क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि अलीगढ़ का नाम क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि अलीगढ़ का नाम होगा हरिनगर और आर नगर में अभी निर्णय नहीं हुआ है कि क्या होगा, हरिनगर होगा क्या आर नगर होगा। लेकिन हम आपको ये बता देंगे कि ये कब हुआ था। तो ये हुआ था भाई 2015 में विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे वो पहले से ही अलीगढ़ को हरिगढ़ कहने लगे थे। अब हरिगढ़ कहने लगे थे तो क्योंकि जो हिंदू समुदाय के लोग थे, जो बीजेपी समर्थक थे, जो हिंदूवाद से जुड़े हुए थे, हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ा रहे थे, वो लोग पहले से ही अलीगढ़ को हरिगढ़ कहने लगे थे। हरिनगर या फिर आर नगर, इन दोनों में जो है चल रहा है कि क्या कुछ होगा अलीगढ़ के बदलाव, अलीगढ़ में जो है नया नाम अलीगढ़ का क्या होगा। अब दूसरा शुरू करते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का नाम भी बदला जाएगा। अब फर्रुखाबाद का नाम क्या होगा ये हम आपको बता दें कि जो है रेस में जो नाम चल रहा है, बदलाव के रेस में जो नाम चल रहा है वो चल रहा है पांचाल नगर। तो फर्रुखाबाद का नामकरण बदला जाएगा, फर्रुखाबाद का नामकरण दोबारा किया जाएगा, फर्रुखाबाद का नाम किया जाएगा पांचाल नगर। पांचाल नगर क्यों किया जाएगा, क्योंकि द्रौपदी के जो पिता हैं द्रौपद, उनका जो राज्य है उसकी राजधानी रही है। क्योंकि द्रौपदी और पांचाल ये दोनों जो है नारी शक्ति को सम्मान देते हैं। और इसका जो शुरुआत किसने की, इसकी पहल योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसने की है ये भी हम आपको बता दें कि 2 बार के सांसद रहे हैं फर्रुखाबाद के राजपूत। उन्होंने इस बात की जो है पहल की है कि मुख्यमंत्री जी फर्रुखाबाद का नाम बदल देना चाहिए, फर्रुखाबाद का नामकरण दूसरा कर देना चाहिए। उसके बाद अब बदलाव में जब हम शुरुआत करते हैं बदलाव की, तो दूसरा जो है तीसरा बदलाव जो आता है वो आता है सुल्तानपुर का। किसने शुरुआत की, अब हम आपको ये बता दें कि शुरुआत की है जो लंबुआ के विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने शुरुआत की है और उनका नाम है देवमणि द्विवेदी। देवमणि द्विवेदी जी ने शुरुआत की है और कहा है कि भाई देखिए कि ये जो सुल्तानपुर कह रहे हैं बार बार, वो सुल्तानपुर सुल्तान ने नहीं बनाया है, राम के बेटे ने बनाया है। देवमणि द्विवेदी जी ने कहा कि भाई सुल्तानपुर का नाम जो है बदल देना चाहिए, सुल्तानपुर का नाम रख देना चाहिए कुश भवनपुर, क्योंकि सुल्तानपुर की जो शुरुआत है, तो सुल्तानपुर की जो पहल है, जो शुरुआत की है, वो सुल्तान ने नहीं की है, वो राम के बेटे कुश ने की है। इसलिए जो है सुल्तानपुर का नाम बदल देना चाहिए। अब बदलाव जो है 3 शहरों के हमने बता दिया आपको। अब चौथा शहर हम आपको बता दें कि चौथा शहर है बदायूं। बदायूं में बदलाव लगातार जारी है, बदायूं का नाम बदला जाएगा और ये नाम
करण बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा ये भी हम आपको बता दें। 2021 को योगी ने एक रैली में ये इशारा कर दिया था कि बदायूं का नाम भी बदला जाएगा, और बदायूं का नाम बदल के क्या रखा जाएगा ये भी हम आपको बता दें। उनका नाम रखा जाएगा वेद मऊ, क्योंकि उन्होंने कहा कि बदायूं एक ऐसा शहर है, एक ऐसा केंद्र है जहां पर वेदों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे वेदों को सुनने वाले, समझने वाले, और जो शुरुआत है, जो डीप स्टडी जिसे कह सकते हैं हम अंग्रेजी में, वो जो है यहीं से शुरू हुई है। तो इसका नामकरण जो है वेद मऊ कर देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर लगेगा और शायद हिंदुत्व को बढ़ावा भी देगा। जो बदायूं का नाम अगर वेद मऊ कर देते हैं, ये किसी और ने नहीं बल्कि योगी ने हल्का सा अपनी रैली में इशारा किया था कि अगर चुनावों के परिणाम आते हैं और 2022 में एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री होते हैं तो ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और आज वर्तमान में क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो ये बदलाव दोबारा से चालू हो गए हैं। अब अगली कड़ी जो आती है, अगला शहर जो आता है बदलाव करने के नाम पे, तो वो आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में हम आपको बता दें कि जिला पंचायत ने पहले ही योगी आदित्यनाथ को ये कह दिया था कि भाई बदलाव करिए, नाम बदलिए, चंद्रनगर कर दीजिए, चंद्रपुर कर दीजिए। ऐसे लगातार कई सारे नाम आ रहे थे, लेकिन चंद्रनगर जो है आगे चल रहा है। हो सकता है कि फिरोजाबाद का नाम बदल दिया जाए, उसको चंद्रनगर कर दिया जाए, क्योंकि फिरोजाबाद जो है एक ऐसी नगरी, चूड़ियों का शहर रहा है, काफ़ी मशहूर रहा है, कांच की नगरी रही है। और ऐसे में अगर फिरोजाबाद का नाम बदल जाता है, चंद्रनगरी हो जाती है, चंद्रनगर हो जाता है। हालांकि बीच में जो सुरसुराहट सुनने को मिल रही थी कि फिरोजाबाद का नाम बदल के सुहाग नगरी भी हो सकता है, क्योंकि भाई चूड़ियों की जो शहर है, जो शुरुआत है चूड़ियों की, वो फिरोजाबाद से ही होती है इसलिए। लेकिन जो रेस में, दौड़ में जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है वो चंद्रनगरी ही चल रही है, यानी कि फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर रखा जाता है। अब बदलाव की घड़ी में हम आ जाते हैं कि अब किधर बदलाव होगा। तो लगातार जो है 6 जिलों के बदलाव होने हैं। ऐसे में जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है वो भी लगातार हमें सुनने को मिलता है। कई लोगों ने इस बात को सही भी माना है, कई लोगों ने गलत माना है, सबकी अपनी अपनी राय रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद थे तब भी उन्होंने कई सारे हाट बाज़ारों के नाम बदल दिए थे, कई सारे गलियों के नाम बदल दिए थे, जैसे कि मीना बाज़ार को माया बाज़ार कर दिया था, हुमायूंपुर को बदलकर हरिनगर कर दिया था। इस तरह से कई सारे उन्होंने बदलाव किए हैं। और हालांकि उनको ऐसा हो सकता है कि जब वो सांसद रहे हैं तभी से बदलाव करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। और ऐसे में आप जो उन्होंने पार्ट 1 में आपको जो हल्की सी झलक देखने को मिली थी, हो सकता है कि जो पार्ट 2 में, योगी आदित्यनाथ के पार्ट 2 में जो आपको झलक देखने को मिलेगी वो पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी, क्योंकि 12 शहरों के नाम बदल सकते हैं, ये लिस्ट जारी हो चुकी है। और उसमें से 6 शहर हैं, उसको लेकर जो है नामकरण तेजी से चल रहा है कि जो 6 शहरों के नाम बदल जाएंगे, जल्दी बदल जाएंगे। वो कौन से, सब हमने आपको बताया, क्यों रखे जाएंगे, क्या इसके पीछे अध्ययन है, क्या समीकरण है, वो सब हमने आपको बताया। और शहरों के नाम बदलने को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रहती है, अलग अलग सोच रहती है, अलग अलग उनकी बातें रहती हैं कि बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।